कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को यूरोपीय कृषि आयुक्त जे वोजिस्कोव्स्की के समक्ष ट्राइसाइक्लाजोल के लिए यूरोपीय संघ की अधिकतम अवशेष सीमा यानी कि MRL तय करने को लेकर चिंता जताई। इसके कारण भारत का बासमती चावल निर्यात प्रभावित हो रहा है। वहीं एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस ऑनलाइन बैठक में दोनों ने यूरोपीय संघ की साझा कृषि नीति के साथ साथ भारत में हाल ही में किए गए बाजार सुधारों पर चर्चा भी की। यूरोपीय संघ ने धान की फसल को ब्लास्ट नामक बीमारी से बचाने के लिए भारत में इस्तेमाल होने वाली कवकनाशी ट्राइक्लाजोल के अधिकतम अवशेष सीमा में कटौती की है। इसने बासमती चावल निर्यातकों को मुश्किल में डाल दिया है। कृषि से संबंधित अन्य मुद्दों के अलावा तोमर ने बैठक में चावल की फसल में इस्तेमाल होने वाले ट्राइसाइक्लाजोल के अधिकतम अवशेष सीमा को ठीक करने का मुद्दा भी उठाया, जो भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। ये यूरोपीय संघ को भारत के बासमती चावल के निर्यात को प्रभावित कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी आवश्यक अध्ययन और दस्तावेज मई 2021 में यूरोपीय संघ को दे दिए गए हैं और अधिकतम अवशेष सीमा अगले सत्र से पहले वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही तक तय किया जाएगा। तब तक के लिए इस मुद्दे को अन्य उपायों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। बयान के अनुसार यूरोपीय कृषि आयुक्त ने बैठक में कहा कि इस तरह के मुद्दे उनके अधिकतर क्षेत्र में नहीं हैं। हालांकि उन्होंने भारतीय पक्ष को यूरोपीय आयोग में अपने संबंधित सहयोगियों के साथ मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 25% क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारत के कृषि परिदृश्य के बारे में बताया और किसानों की आय को बढ़ा देने के लिए किए गए कई उपायों के बारे में भी जानकारी दी। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ कृषि इंफ्रा फंड का निर्माण और छोटे और सीमांत किसानों की उनके कृषि उपज के विपणन में मदद के लिए 10,000 FPO के गठन जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।